राम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम। कथा प्रारंभ हो रही, सुनहु वीर हनुमान। आय के आसन लीजिए शंभु सहित हनुमान। सदा भवानी दाहिने सन्मुख सदा गणेश। पांच देव रक्षा करहि ब्रह्मा विष्णु महेश। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम 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 जय सीताराम। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। कृपा करो जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। शंभुनाथ हनुमान आय के प्रभु आसन ले सुनहु कथा करुमान। मेरे प्यारे हनुमान मेरे भोलेनाथ जी संकट मोचन जय हनुमान। वो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। सादर चरण स्पर्श हमारे दद्दू उमाशंकर दद्दू फेसबुक ऑनलाइन पे जुड़ गए हैं आज पहले शुरुआत से ही आशीर्वाद देने के लिए। और प्रसुभ तिवारी जी आइए, बड़ा सुंदर प्रसंग है आज का। कल सुलोचना सती हुई है और बहुत सुंदर प्रसंग कल का था। कल लक्ष्मण ने जब यज्ञ कर रहा था मेघनाथ, तो वहाँ पर जाकर के मेघनाथ से वहीं पर युद्ध किया और वहाँ पर मेघनाथ का वध किया। और वध करने के बाद सुलोचना का बहुत सुंदर प्रसंग है जो कि राधे श्याम रामायण में वर्णित है। श्री रामचरितमानस में उसको संक्षेप में कर दिया गया। बड़ा सुंदर प्रसंग है। राघव जी जब सुलोचना और मंदोदरी का प्रसंग संवाद हुआ, सुलोचना का रावण से अपने पिता तुल्य ससुर जी से संवाद हुआ। फिर रामादल में जब सर लेने के लिए पहुंची तो रघुनाथ जी उस पतिव्रता स्त्री की तरफ आंख उठा करके देख नहीं पाए। ऐसी पतिव्रता स्त्री निशाचरों के घर में है। विभीषण जैसा भाई भी निशाचरों के घर में है। किसी का परिवार कैसा है ये नहीं समझा जा सकता। उस परिवार में भी परमात्मा की कृपा से ऐसे लोग होते हैं। सुलोचना कल सती हो गई। बड़ा सुंदर प्रसंग था। आइए आगे की कथा का श्रवण करते हैं। अब रावण क्या करेगा। भाई कुंभकर्ण जैसा बलवान भाई चला गया। इंद्रजीत जैसा मेघनाथ सुपुत्र बेटा चला गया। अब रावण क्या उपाय करेगा, आज के प्रसंग में आप सबको श्रवण करने को मिलेगा। आइए सुनते हैं। मेरे नाम सीताराम 4 लाइनों की प्रार्थना है। उसके बाद प्रसंग में हम और आप दर्शन करेंगे कि रावण अहिरावण के पास जाएगा। अभी एक अहिरावण बचा है। आज अहिरावण के पास युद्ध को जीतने के लिए हर संभव प्रयास रावण करेगा। सीताराम। अरे जीवन ज्योति जगाओ, जीवन ज्योति जगाओ, प्यारे जीवन ज्योति जगाओ। जीवन ज्योति जगाओ प्यारे, जीवन ज्योति जगाओ। बाहर का अवलोकन छोड़ो, भीतर दृष्टि जगाओ। जगत का अवलोकन छोड़ करके अपने हृदय में जो ज्योति है
ज्योति कौन सी है? ज्ञान की ज्योति, भक्ति की ज्योति, आत्मा की। आत्मा को सदैव आप ध्यान रखें, आत्मा को सदैव शांति, स्वच्छता, निर्मलता, सज्जनता पसंद है। उस ज्योति को जगाना है। जीवन ज्योति जगाओ रे प्यारे, जीवन ज्योति जगाओ। बाहर का अवलोकन छोड़ो, अरे भीतर दृष्टि जगाओ, भीतर दृष्टि जगाओ। जीवन ज्योति जगाओ रे प्यारे, जीवन ज्योति जगाओ। हृदय भवन है, देखिए ये जो हृदय है, आत्मा है, क्या है? अरे हृदय भवन है ठाकुर द्वारा, अरे जहां वास करता है प्यारा। हृदय भवन है ठाकुर द्वारा, जहां वास करता है प्यारा। अरे नित्य सवेरे आरती लेकर प्रभु के सन्मुख जाओ, जीवन ज्योति जगाओ रे प्यारे, जीवन ज्योति जगाओ। बड़ा सुंदर प्रार्थना है प्रभु की। अंदर की आत्मीय शक्ति को हमें और आप सभी को जगाना है। आइए क्या क्या करना है, 4 लाइनों में आप पूरे जीवन जीने की शैली राधे श्याम रामायण में जो प्रार्थना लिखी है इसके अनुसार कर सकते हैं। हृदय भवन है ठाकुर द्वारा, जो हृदय का भवन है यही मेरे परम पिता परमेश्वर परमानंद श्री रामचंद्र जी का ठाकुर द्वारा है। हृदय भवन है ठाकुर द्वारा, अरे जहां वास करता प्रभु प्यारा, जहां वास करता प्रभु प्यारा। अरे नित्य सवेरे आरती लेकर प्रभु के सन्मुख जाओ, जीवन ज्योति जगा लो प्यारे, जीवन ज्योति जगाओ। सच्चाई की उठा बुहारी, अरे बाहर करो गंदगी सारी, बाहर करो गंदगी सारी। अरे सच्चाई की उठा बुहारी, बाहर करो गंदगी सारी। आंखों की गंगा यमुना में हो, आंखों की गंगा यमुना में प्यारे को नहलाओ, जीवन ज्योति जलाओ रे प्यारे, जीवन ज्योति जलाओ। जीवन ज्योति जलाओ रे प्यारे, जीवन ज्योति जलाओ, जीवन ज्योति जलाओ। अपने प्राणों के तारों पर, अरे श्वास श्वास की झनकारों पर, अपने प्राणों के तारों पर, श्वास श्वास की झनकारों पर। अरे हरिहर, अरे हरि हरि का संकीर्तन करते, अरे हरि हरि का संकीर्तन करके दिग दिगंत गुंजाओ, जीवन ज्योति जलाओ प्यारे, जीवन ज्योति जलाओ, जीवन ज्योति जलाओ रे प्यारे, जीवन ज्योति जलाओ। अपने प्राणों के तारों पर, श्वास श्वास की झंकारों पर, हरि हरि का संकीर्तन करके दिग दिगंत गुंजाओ, जीवन ज्योति जलाओ प्यारे, जीवन ज्योति जलाओ, जीवन ज्योति जलाओ। राधे श्याम यही पूजन है, हनुमत दास यही पूजन है, यही भजन सुमिरन वंदन है। अरे नारायण जैसे भी रीझे, प्रभु प्यारे जैसे भी रीझे, वैसे उन्हें रिझाओ, जीवन ज्योति जलाओ रे प्यारे, जीवन ज्योति जलाओ। अरे जी, ये जीवन की ज्योति है, इसको हमको और आपको जलाना पड़ेगा। कैसे जलेगी?
काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड और झूठ, अन्याय, ईर्षा, जलन इत्यादि को धीरे धीरे बढ़ार करके जैसे आंगन से गंदगी बाहर की जाती है, नित्य प्रति अगर हम इस गंदगी को बढ़ाते रहेंगे तब वो हर परमात्मा हमारे हृदय में वास करेगा। हृदय भवन है ठाकुर द्वारा, जहां वास करता है प्यारा। नित्य सवेरे आरती लेकर प्रभु के सन्मुख जाओ, जीवन ज्योति जलाओ। अरे प्रभु जीवन ज्योति जलाओ। इस प्रकार से सुबह प्रारंभ करना चाहिए। बहुत जीवन बीत गया, लड़कपन खेलने कूदने में चला गया, जवानी सोने और खाने में चली गई। अब तो सुधरो, अब तो इस भक्ति रूपी दीपक को जलाइए, परमात्मा को अपने हृदय में पधराइए। फिर कब किया जाएगा? आइए इसी प्रार्थना को के साथ अब प्रसंग में प्रवेश करते हैं। हरे राम सीता राम जय जय राम। राघव दल जब विजय से था आनंद विभोर, पूर्ण चंद प्रकट तभी पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर, हाँ पूर्व दिशा की ओर। राम सीता राम जय जय राम। मेघनाद का वध हो गया और मेघनाद के वध के साथ राघव का जो दल था वो बड़ा ही विजय से खुश था, बड़ा प्रसन्न था। आइए यहीं से प्रसंग में प्रवेश किया जाए। वीना जी और निधि राहुल त्रिवेदी जी इत्यादि सारे लोग, जो भी लोग ऑनलाइन जुड़ते हैं, भगवान की कृपा बनी रहे। प्रभु बोले देखो तो शशि में है उज्ज्वलता शीतलता भी, ये नहीं समझ में आता है क्यों है इसमें श्यामलता भी, क्यों है इसमें श्यामलता भी। संभव है विधि ने पूर्ण न हो, संभव है विधि ने पूर्ण न हो, इस कारण ऐसा किया इसे, सुंदरता ही के साथ साथ काला भी दबा दिया इसे। राम सीताराम, सीताराम जय जय राम। भगवान श्री राम जी रात्रि काल में पूर्ण चंद्र को देख करके पूर्व की दिशा की ओर कहने लगे, कितनी उज्ज्वलता है चंद्रमा में, कितनी शीतलता है, लेकिन इसमें ये जो काला काला धब्बा है पता नहीं किस कारण दिया है। तब देखिए नल ने क्या कहा, आइए दर्शन करिए। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। नल बोला चंद्र बनाने में कौशल अति ब्रह्मा जी का है, कौशल अति ब्रह्मा जी का है। लग जाए कुदृष्टि नहीं इससे काल, लग जाए कुदृष्टि नहीं इसमें काढ़ा यह काला टीका है। चंद्रमा बड़ा सुंदर है, कहीं इसको नजर न लग जाए, तो ब्रह्मा जी ने हो सकता है काला टीका लगा दिया। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। ओ मेरे राम सीताराम जय जय राम। राम सीताराम सीताराम जय जय राम। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। राम सिया राम सीताराम जय जय राम जय जय राम। आइए हमारे मित्र राहुल वाजपेयी जी और अनिल तिवारी जी भी कथा सुनने आ गए। हो सकता है ऑनलाइन में इनका जी न भर रहा हो। मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय। कृष्णांग इसी कारण है या पृथ्वी की इस पर छाया है।
पृथ्वी के इस पर छाया है। तब कहा नील ने नहीं नहीं भूतल के शशि पर छाया है। इस प्रकार आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और मेघनाथ के वध के उपरांत पूरा रामादल पूरे विजय से परिपूर्ण है, खुश है, मस्त है। स्वागत है बंधुओं। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। है गरल भ्रात कहे उठे द्विविध, उसका है धुंधलापन इसमें, उसका है धुंधलापन इसमें, कहता है तक अंगद बोले, इसलिए सांवलापन इसमें, इसलिए सांवलापन इसमें, इसलिए सांवलापन इसमें। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। मुस्का कर बोले जाम्बुवान, रहता है पाप न छुपा हुआ, रहता है पाप न छुपा हुआ। आचरणों में यह दूषित है, वह ही कलंक है लगा हुआ, वह ही कलंक है लगा हुआ। चंद्रमा को एक बार कलंक लगा था। कब? जब गौतम की नारी जो पतिव्रता धर्म का पालन कर रही थी, उस समय चंद्रमा ने उसके पतिव्रता धर्म को नष्ट किया था, तो गौतम ने भी इसे श्राप दिया था। इसलिए जामुन जी ने कहा राम सिया राम सीताराम जय जय। चुनरी में निस्बधू की अंबर पर सर्वत्र, शोभित थे मुक्ता सदस यत्र यत्र नक्षत्र। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। बड़ा पूर्व की गुहा से जब मयंक मृगराज, मानो तम गज भाल को चूर्ण करेगा आज। देख दृश्य यह मुदित मन, बोल उठे बजरंग, मेरी भी अब कुछ सुनो है जब यही प्रसंग। रामादल में सभी आपस में बात कर रहे हैं, चांदनी रात है। हनुमान जी ने कहा जब ये प्रसंग चल ही दिया तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं मेरे बजरंगी बाबा? आइए सुनते हैं। मेरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम। श्री रामचंद्र को निरख चंद्र, भगवान को देखकर चंद्रमा, श्री रामचंद्र को निरख चंद्र, निर्भय हो आगे बढ़ता है, निर्भय हो आगे बढ़ता है, निर्भय हो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। प्रभु की श्यामल छवि है उर में, यही उसकी श्यामलता है, यही उसकी श्यामलता है, नदी उसकी श्यामलता है। नक्षत्रों का कर तेज मंद, निष्पति जो नभ पर छाया है, निष्पति जो नभ पर छाया है, निष्पति जो नभ पर छाया है। त्यों ही असुरों को कर परास्त, रघुपति ने सुयस कमाया है, रघुपति ने सुयस कमाया। मेरे प्यारे मित्रों, सुयस कमाया है। अब यहाँ पर एक बात आपको समझनी चाहिए कि जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तियत ऐसी। हनुमान जी के हृदय में सदैव श्री रामचंद्र जी विराजित हैं। उन्होंने चंद्रमा की जो प्रशंसा करते हुए वर्णन किया, उन्होंने कहा कि मेरे रामचंद्र को देख देख करके ये चंद्रमा आगे बढ़ रहा है और उनकी जो श्यामल छवि है ये उसके हृदय में बस गई है। इसीलिए इस चंद्रमा में दाग और इसीलिए श्यामलता छवि दर्शन दे रही है। भगवान हनुमान जी श्री राम जी के बड़े ही भक्त थे, सेवक थे। उनको तो हर जगह प्रभु राम के दर्शन होते थे। इसीलिए आज भी कहीं पर भी श्री राम कथा होती है तो हनुमान जी आकर के सुनते हैं। जय बजरंगबली की। सिया राम जय जय राम, सीताराम जय जय राम। हनुमत की इस युक्ति ने डाला नया प्रकाश, जैसे श्री रघुनाथ की गूंज उठा आकाश।
कपिदल चारों ओर था, मध्य वीर हनुमान। सब मिलकर करने लगे निज प्रभु का गुणगान, निज प्रभु का गुणगान, निज प्रभु का गुणगान। सीताराम जय जय राम, राधे श्याम सिया राम। राम कहो, राम कहो, राम कहो भाई रे, राम कहो, राम कहो, राम कहो भाई रे। अरे राम जी का नाम है सदैव हर साई रे। राम कहो, राम कहो, राम कहो भाई रे। सोते जगते हर समय रहे राम का ध्यान, तो जीवन संग्राम का जीत लिया मैदान। जन्म का यह बड़ा लाभ है, बड़ी कमाई रे। राम कहो, राम कहो, राम कहो भाई रे। इस प्रकार सारा कपिदल, और कपिदल कितना बड़ा है हमने कई बार आपको बताया है। कितना बड़ा कपिदल है? राम जी की सेना में कितने कपि हैं? असमय सुना सुनहु दस कंधर, अरे पदुम 18 जूठक बंदर। पदुम 18 सेनापति थे राम की दल में, 18 पदम सेनापति थे। अब पदम क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, शंख, 10 शंख, फिर पदम। 18 पदम सेनापति थे और राम की जय जयकार होने लगी। राम सिया राम, सीताराम। राम नाम की इस तरह थी जब गूंज अपार, रावण के रनिवास में था तब हाहाकार। इधर राम की जय जयकार हो रही है और लंका में उधर रनिवास में हाहाकार मचा है। क्यों? क्योंकि मेघनाद मृत्यु को प्राप्त हो गया है, सुलोचना सती हो गई है। वहां रावण के महल में सब हाहाकार मचा रहे हैं। मेरे राम सिया राम, सीताराम। अरे निश्चर पति ने जाकर देखा, निश्चर पति ने जाकर देखा, करुणा की घटा छा रही है, करुणा की घटा छा रही है। बेटे के मरने से रानी जीते जी मरने जा रही है, जीते जी मरने जा रही है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं, जब दुख शीश पर आता है, जब दुख शीश पर आता है। कितनी भी धीरज वाला हो, कितना भी धीरज वाला हो, धीरज टूट ही जाता है, धीरज तो टूट ही जाता है। फिर भी साहस कर 10 कंधर, फिर भी साहस कर 10 कंधर, बोला ये कैसा स्यापा है, बोला कैसा ये स्यापा है। मेरे जीते ही जी घर में इस भांति शोक क्यों व्यापा है, इस भांति शोक क्यों व्यापा है। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम, राम सिया राम, सीताराम जय जय राम, जय जय हनुमान। रोना धोना, रावण कहने लगा। क्या? रावण बहुत बलशाली है और अपने आगे रावण किसी की सुनता नहीं। रावण की एक और समस्या है, जो रावण प्रजाति के लोग होते हैं वो अपने आगे किसी की सुनते नहीं। जो निशाचर प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो अपने आगे कभी किसी की बात को सुनते नहीं। और रावण तो रावण है जी, रावण कब किसकी बात सुनेगा। कहने लगा, रोना धोना अब बंद करो, मैं अद्भुत सत्य दिखाता हूँ, मैं अद्भुत सत्य दिखाता हूँ। अपने सुत के हत्यारे से बदला संपूर्ण चुकाता हूँ, बदला संपूर्ण चुकाता। रोना धोना बंद कर दीजिए। मैं अपने पुत्र के
पुत्र को जो स्वर्गवासी बना दिया, उन दोनों तपस्वियों से बदला चुकाने की युक्त सोच रहा हूं। क्यों रो रही हो? अभी रावण जिंदा है। जो अभिमानी लोग होते हैं वो इस तरह की बातें अवश्य करते हैं। मैं जिंदा हूं। जो मैं जिंदा वाली बात आती है, तो जब मैं जिंदा हूं अभिमान के स्वरूप बोला, और इसके प्रकार से फिर वह अपने मठ में जाकर के दुनिया भर के यंत्र तंत्र मंत्र का उच्चारण करने लगा। मेरे राम सिया राम सीता राम जय जय राम। अरे यह कह कर मठ में गया, जपा प्रकर्षण मंत्र, जपा प्रकर्षण मंत्र। अहि रावण पाताल से आया खिंच पर तंत्र। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, तांत्रिक भी था। अहि रावण को बुलाने के लिए पाताल लोग जाने की उस समय नहीं था, तो उसने मंत्रोच्चारण किया। और जब मंत्रोच्चारण किया तो प्यारे मित्रों, पाताल से अहिरावण खिंचता हुआ चला आया। रावण कोई साधारण नहीं था। रावण के अंदर बहुत बहुत बल था, बड़ी तंत्र योजना थी, बहुत प्रकांड विद्वान था। तभी तो कहा है बाबा तुलसीदास जी ने, अरे इस तामस शरीर से जप और तप तो नहीं हो पाएगा। अगर वो वास्तव में भगवान के अवतार हैं तो उनके हाथों मृत्यु प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त करूंगा। मेरे राम सिया राम सीता राम जय जय राम। अहिरावण बचा है खाली। यह अहिरावण भी रावण का, यह अहिरावण भी रावण का बेटा प्राणों से प्यारा था, बेटा प्राणों से प्यारा था। जिसके भय से पाताल लोक थर थर थर्राता सारा था। अहिरावण जो था वो रावण का बेटा था, और वो पाताल लोक की पूरी व्यवस्था को देख रहा था। पूरी पाताल लोक के समस्त जीव प्राणी उससे थर थर कांपते थे। साहस में और कुशलता में, बल में निज नहीं अधूरा था, बल में भी नहीं अधूरा था। देवी का परम उपासक था, निज इष्ट सिद्ध में पूरा था, निज इष्ट सिद्ध में पूरा था। अहिरावण की जो विशेषता थी, वो देवी का बहुत बड़ा उपासक था मित्रों। उसको देवी की सिद्धि प्राप्त थी, और इष्ट सिद्धि में बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष था। वरदान मिल चुका था इसको, तुझको न हराएगा कोई। पर छल से तूने चोरी की तो फिर न बचाएगा कोई, तो फिर न बचाएगा कोई। अहिरावण को एक वरदान था कि आपको युद्ध में कोई भी व्यक्ति, कोई भी राक्षस, कोई भी देवता परास्त नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि तुमने चोरी की तो चोरी करने के बाद फिर तुमको बचा भी कोई नहीं पाएगा। अहिरावण ने जब सुना रावण का मंतव्य, सोच समझ निश्चय किया समयोचित कर्तव्य। जब अहिरावण ने, इस समय रुद्रपुर से हमारे पंडित संचित त्रिपाठी जी, कंचनोस्ती बेहजम से, और हमारे अनिल तिवारी जी, राजकुमार पटेल जी, अवनिंदर कुमार अवस्थी जी, अमित पांडे जी, तमाम लोग फेसबुक के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं राधे श्याम रामायण का। मेरे राम सीता राम जय जय राम। अहिरावण प्रकट हुआ। जब प्रकट हुआ तो पूछा, बताओ पिताजी क्या किया जाए। पिताजी ने कहा, बेटे तुम्हारे भाई मेघनाथ की मृत्यु हो गई है, कुंभकर्ण चाचा जी स्वर्गवासी हो गए हैं, निशाचरों की सेना समाप्त हो रही है, क्या करना है। बेटा क्या करना है, किस लिए तुम्हें बुलाया, तुम खुद सोचो। इस समय संकट की घड़ी में क्यों तुम्हें याद किया है, रावण ने कहा। तो जब रावण ने ये बात कही
तो अहिरावण ने कहा, अच्छा ये बात है, मेरे रहते मेरे भाई का वध कर दिया गया, मेरे चाचा को स्वर्गवासी कर दिया गया, ये बर्दाश्त नहीं होगा, क्या करना है? बोले जो करो। तो बोलता है रावण, सुनिए, बोला जाता हूं निस ही में, दोनों को हर ले आऊंगा, बलिदान मांगती है देवी, उनको यह भेंट चढ़ाऊंगा, उनको यह भेंट चढ़ाऊंगा। कहने लगा कि मैं रात में ही जा रहा हूं और जाकर के मैं दोनों को चुरा लाऊंगा, हर लाऊंगा। चांदनी रात अति बाधक है, पहले इसको ही हरना है, माया से अपनी अंधकार उस रामादल में करना है, उस रामादल में करना है। कहने लगा है रावण, चंदन रात चोर नहीं भावा। जब कोई चोरी चोर करने जाता है, भैया दद्दू हमारे सुन रहे हैं, दादा उमाशंकर दद्दू को सादर प्रणाम, कि जो चांदनी रात होती है वो चोरों को भाती नहीं। तो कैसे करें? पहले रामादल पे अंधकार करिए और मैं जाता हूँ, फिर उन दोनों को चुरा करके लाऊंगा। यह कहे अहिरावण चला, किया मंत्र उपचार, मावस जैसा तुरंत ही फैला तिमिर अपार। अभी चांदनी रात थी, उसने अपने माया से तंत्र और मंत्र की विधि से अमावस्या जैसी घोर अंधकार रात कर दी है। मानो ले साथ बहुत सादल, रण नभ पर राहु केतु आए। और ये निशाचर बड़े मायावी होते हैं। अरे इनसे पार पाना साधारण मानव की क्या विसार, दानव मानव से कई गुना ज्यादा चालाक होते हैं। आज भी राक्षस बहुत चालाक है, सामान्य मानव उनके दिमाग को नहीं पाएगा। अंधकार हो गया, मानो ले साथ बहुत सादल, रण नभ पर राहु केतु आए। चंद्रमा छिपा चांदनी गई, काले काले बादल आए, काले काले बादल आए। तब रूप विभीषण का धर कर, कपि कटक निकट निश्चर पहुंचा, कपि कटक निकट निश्चर पहुंचा। चुपचाप कुशल नट के समान होकर अत्यंत निडर पहुंचा, होकर अत्यंत निडर पहुंचा। जब अंधेरा हो गया तो अहिरावण ने क्या किया, भाई ऐसे जाएंगे तो कैसे करेंगे? उसने विभीषण का स्वरूप बना लिया। बड़े मायावी होते हैं, कौन पहचान पाएगा? संभव ही नहीं है, पहचान नहीं सकते आप। निशाचर बड़े मायावी हैं। विभीषण का स्वरूप बना करके पहुंचा और भगवान श्री राम के करीब पहुंच गया। कपिदल में थी खलबली, निरख अंधेरा घोर, महावीर कर रहे थे देखभाल सब, हाँ देखभाल सब। मान विभीषण का सदा करते थे हनुमान, इसी हेतु उस रूप पर दे न सके अति ध्यान। हनुमान जी उस समय चौकीदारी में थे, रामादल की चौकीदारी मेरे हनुमान जी कर रहे थे। अब देखिए हनुमान जी का प्रसंग है, आज मंगलवार है, हनुमान जी चौकीदारी कर रहे हैं, लेकिन विभीषण को बहुत सम्मान देते थे, इसलिए उनके स्वरूप को देख करके थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए। आइए क्या होता है आगे की घटना समझिएगा। वह कपटी छद्म भेषधारी, हो गया सफल अपने छल में, हो गया सफल अपने छल में।
हनुमत को भी धोखा देकर पहुंचा भीतर रामा दल में, पहुंचा भीतर रामा दल में। जाते ही उस मायावी ने माया का कौतुक दिखलाया, माया का कौतुक दिखलाया। जगतों की आंखें झपका दी, सोतों को गहरा सुला दिया। धीरे धीरे पांव धर चतुर चोर गंभीर, उसी ठौर पहुंचा जहां सोते थे रघुवीर। माया से उसने जो सो रहे थे उनको गहरा सुला दिया, जो जग रहे थे उनको झपकी दिला दिया, और दबे पांव चला है धीरे धीरे। रावण जा रहा है, राम जी और लक्ष्मण भैया सो रहे हैं, उनके शिविर में पहुंच रहा है। आइए देखिए दानव किस प्रकार का षड्यंत्र कर रहा है। धीरे धीरे पांव धर चतुर चोर गंभीर, उसे ठौर पहुंचा जहां सोते थे रघुवीर, हाँ सोते थे रघुवीर। अब भगवान कैसे सो रहे हैं? परमात्मा सो रहे हैं, आइए दर्शन करिए। मही पर अशोक के पत्तों का था विमल बिछौना बिछा हुआ, था विमल बिछौना बिछा हुआ। तकिया था रुचिर कुशाओं का, सिरहाने प्रभु के लगा हुआ, सिरहाने प्रभु के लगा हुआ। जिनको नींद नहीं आती हो, बड़े बड़े मोटे मोटे गद्दों पर, वो भगवान के बिछौने को देख करके जरा अनुभव करें, भगवान कैसे सो रहे हैं। अशोक के पत्ते जमीन पर बिछे हैं, पत्ते जमीन पर बिछे हैं। ऐसी सर्द रात्रि में किसी को पत्तों पे सुलाओ तो सोएगा क्या? सोएगा? नहीं सोएगा। भगवान मेरे राम पत्तों पर सो रहे हैं, और कुशा की जो कुशा होती है उसकी मूंज की तकिया बना के सिरहाने लगाई है। तकिया था रुचिर कुशाओं का, सिरहाने प्रभु के लगा हुआ। था विमल बिछौना बिछा हुआ, निश्चिंत मुनीश्वर के समान। मुनि जन मन जन सोते थे, मुनि जन मन रंजन सोते थे। छविपति की उस अद्भुत छवि पर त्रिभुवन न्यौछावर होते थे, त्रिभुवन न्यौछावर होते थे। सीताराम जय जय राम। भगवान सो रहे हैं, उनकी सोते समय जो उनकी ऐसा लग रहा है कि मुस्कुरा रहे हैं, और भगवान जब सो रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे मुनि संत जिनके मनोरंजन मुनियों के हृदय में बसने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सो रहे हैं। उनकी छवि को देखकर तीनों त्रिभुवन तीनों लोक न्यौछावर हो जाएं, ऐसी मधुर छवि है मेरे राम की। राम सिया राम सिया। दुनिया के सो जाने पर भी जो सदा जागते रहते हैं, जो सदा जागते रहते हैं, लेकिन लीला यह है वे लीलाधर निद्रा की लीला करते हैं। नींद क्योंकि रावण को भी मारना है ना, तो भगवान श्री राम ऐसा लग रहा है कि लीला कर रहे हो सोने की। वो लीलाधर लीला करते हैं सोने की। है एक हाथ तो धनवा पर, दूसरा हाथ लक्ष्मण पर है, दूसरा हाथ लक्ष्मण पर है। पांवों के नीचे लंका है, मस्तक के ऊपर सागर है। कहने का अभिप्राय जो सर है वो सागर की तरफ है, भगवान के पैर लंका की तरफ है, और एक हाथ लक्ष्मण भैया पर भी रखे हुए हैं, और एक हाथ धनुष पर। क्यों? किसी भी समय
निशाचरों का क्या भरोसा कब आक्रमण कर दें। रात में भी कर सकते हैं। तो अपना धनुष बाण पास में है, एक हाथ धनुष बाण पर है। चारों दिश सोता है कपिदल जिनके कुमुद, चारों दिश सोता है कपिदल है जिसके कुमुद मयंद द्विविध। सुग्रीव नील नल जाम्बुवान धूम्राक्ष सुरेश अंगद द्विविध। मानो योद्धाओं का मंडल प्रत्यक्ष क्षीर सागर सा है। सिर सीतापति का दिव्य रूप उसमें सिर कमलावर सा है। रावण ने सुस्थिर होकर आगे बढ़कर वह मुख देखा। अपने कितने ही पुण्यों का जन्मों का फल सन्मुख देखा। जब चेत हुआ तो ध्यान किया रावण के काम बनाने का। लक्ष्मण समेत रघुराई को चुपके से हर ले जाने का। जब रावण पहुंचा और प्रभु को सोते हुए देखा तो कुछ क्षण के लिए देख करके मंत्रमुग्ध हो गया, जन्मों का फल पा गया। भगवान श्री राम जी इतने सुंदर हैं, परमपिता परमेश्वर की आभा इतनी दिव्य है कि वो राक्षस पहुंचते पहुंचते वहां पर ये नहीं समझ पाया कि मैं क्या करने आया हूं। कभी कदार ऐसी स्थिति होती है जब बहुत ही परमात्मा विलीन संत के पास व्यक्ति पहुंचता है तो भूल जाता है प्रयोजन क्या है। थोड़ी देर बाद सुधि आई तो लगा अरे रावण का मुझे काम करना है। रावण ने सीता हरण किया लंका का नाश मिटाने को, लंका का नाश कराने को। रावण इन्हें ले चला अब रावण का वंश मिटाने को। भैया रावण ने सीता हरण किया और सीता हरण हुआ तो क्या हुआ, लंका का नाश हो गया। अब रावण क्या कर रहा है, इन दोनों भाइयों को लेके चला तो राक्षसों का समूल नाश हो जाएगा, वंश मिट जाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मायावी का हो गया सार्थक माया जाल, मायापति को ले गया मही से वह पाताल। कपिदल से ज्यों ही हुआ माया का दुख दूर, लगा दिखने सब जगह उजियारा भरपूर। उसने क्या किया, शिविर से ही दोनों भाइयों को उठाया और वहीं से सीधे पाताल चला गया, क्योंकि वो पाताल का ही राजा था। जब थोड़ी दूर पहुंच गया तो जो माया थी उसका अंधकार मिट गया। अंधकार मिट गया तो सब दिखने लगा। जब दिखने लगा तो वहां पर कपिदल में हाहाकार मच गया है। अब जगने वालों ने देखा रण तो असुरों से हुआ नहीं, पर राघवेंद्र रघुराये का लक्ष्मण समेत है पता नहीं। रघुकुलपति के खो जाने से सन्नाटा सा छाया दल में, मानो सब स्वयं खो गए हों इस भांति विकल थे पल पल में। रावण जब राम और लक्ष्मण को लेकर के पाताल चला गया, राम से या राम सीता राम जय जय राम, तो बहुत विकल हो गए वानर दल। अब देखिए इनका संकट कैसे मिटेगा, इसीलिए कहते हैं संकट मोचन हनुमान जी महाराज। कैसे संकट मिटेगा, पहरेदारी में कौन था, पहरेदारी में श्री हनुमान जी महाराज थे। दोष किसके ऊपर आएगा, श्री हनुमान जी महाराज पर आएगा कि राम जी कहाँ चले गए। अरे राम जी चले गए, पूरे कपिदल में बड़ी व्याकुलता है।
अरे इस घटना से अत्यधिक जिनमें उठे विचार, वे थे प्रभु के परम प्रिय नायक पवन कुमार। अरे नायक पवन कुमार। हनुमान जी महाराज बहुत विकल हैं, मेरे राम कहाँ चले गए? अब राम और लक्ष्मण नहीं तो युद्ध कैसा? बहुत विकल। सोचा यह तो है विकट बात, क्या जाने इसका छोर कहाँ। हे बहते हुए समुद्र बता, अपने प्रभु हैं किस ओर कहाँ। अपने प्रभु हैं किस ओर कहाँ। कहाँ है हमारे भगवान? विकल है हनुमान जी। जिसने सीता का हरण किया, क्या उसने हरा राम को भी। निर्दयी निशाचर हत्यारा, ले भागा दया धाम को भी। धाम को भी ले भागा दया धाम को भी। ऐसा है तो सारी लंका। हनुमान जी कहने लगे, क्या वही रावण जो मैया को हर ले गया, वही तो नहीं चुरा ले गया? अगर ऐसा है तो ऐसा है तो सारी लंका सागर में आज बहा दूंगा। सागर में आज बहा दूंगा। 10 मुख के 7 टुकड़े कर गीधों को ग्रास बना दूंगा। गीधों को ग्रास बना दूंगा। हे पामर पापी सावधान, अब यह हनुमान भयंकर है। अब यह हनुमान भयंकर है। कल तक लंका दाहक ही था, पर आज पूर्ण प्रलयंकर है। पर आज पूर्ण प्रलयंकर है। हनुमान जी महाराज क्रोधित होने लगे। हनुमान जी महाराज, आज मंगलवार है और हनुमान जी का क्रोध रावण की तरफ बढ़ रहा है। फिर सोचा जिन प्रभु ने रण में उन कुंभकर्ण को मारा है। जिन लक्ष्मण ने वह मेघनाथ, वह इंद्रजीत संघारा है। वह इंद्रजीत संघारा है। जिनके कि नाम ही के बल से मैंने लंका का दहन किया। मैंने लंका का दहन किया। अंगद ने पांव जमाया, वह खलदल का बल सब समन किया। हनुमान जी जब क्रोधित हो गए तो सोचने लगे, कहने लगे कि कैसे संभव हो सकता है? ये बात तो संभव नहीं हो सकती। अरे कुंभकर्ण को भगवान ने मारा, लक्ष्मण भैया ने इंद्रजीत का संहार किया। अरे उनका नाम लेकर के मैंने लंका का दहन किया। अंगद ने भगवान का नाम लेकर अपने पैर को जमाया। उन भगवान को चोरी कैसे हो गए? उनको चुरा कौन ले गया? ये सोचने लगे। उन स्वामी को किसका साहस जो ले जाए कपिमंडल से। रावण तो क्या यमराज तलक थर्राता है रामादल से। थर्राता है रामादल से। तब हमसे कुछ भूल हुई, जो इस प्रकार मुंह तोड़ गए। भक्तों को सोता छोड़ गए, दासों को रोता छोड़ गए। हनुमान जी विभिन्न प्रकार के विचार कर रहे हैं कि पता नहीं हमसे कोई भूल हो गई, जो मेरे राम मुझसे दूर चले गए। कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ नहीं ध्यान में जचता है। हे राम आप ही दे प्रकाश, सेवक को नहीं सूझता है। सेवक को नहीं सूझता है। बस इन्हीं विचारों में अपने व्याकुल अत्यंत वीर बर थे।
क्या करें कहाँ जाए यही सब सोच रहे उस अवसर थे। देखिए भैया, जब संकट का समय आता है तो व्यक्ति विभिन्न प्रकार के विचार करता है। कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये मैंने क्यों किया, कैसे कहाँ हो गया, गलती कहाँ हो गई, चूक कहाँ हो गई। संकट के समय मनुष्य के मन में विचारों का उफान आता है। समुद्र में जिस प्रकार ज्वार भाटता उठता है, ऐसे ही विचार आते हैं। हनुमान जी महाराज भी यही सब सोच रहे हैं, क्या हो गया, कोई गलती हो गई। हनुमान जी सोच रहे कहीं हमको छोड़ के तो नहीं चले गए। बहुत व्याकुल हैं, बहुत पीड़ित हैं हनुमान जी महाराज। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे निपटें। हनुमान जी की जब ये दशा है तो अन्य कपिवरों की क्या होगी, कल्पना कीजिए। जब हनुमान जी महाराज इतने प्रचंड बलवान, अंजनी लाल जब व्याकुल है तो और लोगों का हाल क्या होगा। राम सिया राम, सीता राम, जय जय राम। अब आएंगे विभीषण जी महाराज। हनुमान जी व्याकुल हैं, सर नीचे करके राम राम कर रहे हैं, रास्ता बताओ मेरे राम, तुम ही राह बताओ, मैं क्या करूं। और व्यक्ति को यही करना चाहिए। यहाँ पर इस प्रसंग से ये शिक्षा है, हनुमान जी महाराज के इन विचारों से ये शिक्षा लेनी चाहिए। जब संकट की भयंकर घड़ी हो तब केवल परमात्मा के सहारे हो जाओ, राम के सहारे अपनी नैया कर दो, राम के हवाले अपनी जिंदगी कर दो, रास्ता स्वयं आ जाएगा। जब ये विचारों में हनुमान जी महाराज खो गए और मंथन करने लगे तो भगवान श्री राम की प्रेरणा से विभीषण जी महाराज पहुंचे। क्या कहेंगे, आइए सुनते हैं। अरे इतने में आए वहां भक्त विभीषण राय, साथ साथ था और भी भालू की समुदाय। सिया राम जय जय राम, सीता राम जय जय राम। हनुमान जी के राधे श्याम जी ने इसके पहले गाना लिखा है, गाने में थोड़ा हाथ अपना तंग है, फिर भी सुनिए। भंवर में है अपना, भंवर में है अपना नौका रूपी संसार, भंवर में है अपना नौका रूपी संसार। सूझ नहीं पड़ता है अब तो, सूझ नहीं पड़ता है अब तो, किधर वार या पार, भंवर में है अपना नौका रूपी संसार, भंवर में है अपना नौका रूपी संसार, भंवर में है अपना नौका रूपी संसार। सूझ नहीं पड़ता है अब तो, किधर आर या पार, भंवर में है अपना नौका रूपी संसार, भंवर में है अपना नौका रूपी संसार। जग जला में उलझे जब तो देखा आंख पसार, जग जंजाल में उलझे जब तो देखा आंख पसार। जग जंजाल मरना सब कुछ है मजेदार, भंवर में है अपना नौका रूपी संसार, भंवर में है अपना नौका रूपी संसार। छोटा सा मस्तिष्क एक है भरे असंख्य विचार, ओ छोटा सा मस्तिष्क एक है भरे असंख्य विचार। शांति कहाँ जब इतना सा, शांति कहाँ जब इतना रखते हैं सर पर भार, भार में है अपना नौका रूपी संसार, भंवर में है अपना नौका रूपी संसार। संभव है सृष्टा ने जब यह रचा सृष्टि व्यवहार, ओ संभव है सृष्टा ने जब यह रचा सृष्टि व्यवहार। हो अशांत उस समय स्वयं वह महाशक्ति, उस समय स्वयं वह महाशक्ति भंडार, भंवर में है
अपना नौका रूपी संसार। अरे राधे श्याम विकार रूप है माया का व्यवहार। ओ राधे श्याम विकार रूप है माया का व्यवहार। ओ शांति रूप एक वही है, सबका रूप एक वही है, सबका सिरजनहार। भंवर में है अपना नौका रूपी संसार। भंवर में है अपना नौका रूपी संसार। इस प्रकार जब हनुमान जी और हम और सभी भगवान को यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, ये जो भंवर रूपी संसार में हम सब चल रहे हैं, इस पर हमारा घर परिवार बैठा है जिस नाव पर, वो एक भंवर में फंस गई है। भंवर उसको कहते हैं जब समुद्र में कहीं गोल गोल घूमने लगता है, भंवर में, कि आप जहाँ से जाओ वहीं पर लौट के आ जाओ, उस भंवर में फंसे हैं प्रभु। अब आप ही हमारे सिरजनहार हैं हनुमान जी बाबा। मेरे हनुमान जी जब इस प्रकार से सोचने लगे, हे रघुनाथ, अब इस भंवर में मैं फंसा हूँ, छोटा सा दिमाग है, असंख्य विचार आ रहे हैं, क्या करें। तब विभीषण महाराज आए। देख विभीषण को किया हनुमत ने सम्मान, फिर कुछ बीती रात का आया इनको ध्यान। जब विभीषण को देखा तो रात में जो घटना हुई वो याद आई हनुमान जी को। बोले मैं जब प्रबंध में था, तब आप कहीं से आए थे। विभीषण को रात में देखा था भाइयों, कि वो रात में विभीषण जी हनुमान जी से मिले थे, और ये अब कहां से आ गए। बड़ी घटना। कह रहे मैं जब चौकीदारी कर रहा था तो विभीषण दादा आप तो आए थे ना यहाँ रामदल के कुटिया के बगल में। बोले मैं जब प्रबंध में था, तब आप कहीं से आए थे, तब आप कहीं से आए थे। उस डरावनी अंधियारी में कुछ बात कहीं कर पाए थे, कुछ बात नहीं कर पाए थे। मैं रहा उधर अपनी धुन में, पर आप नाथ की ओर गए। अतएव आप ही बतलाएं, किस दिश से युगल किशोर गए। फर्रुखाबाद से श्याम प्रताप मिश्रा जी देख रहे हैं, दद्दू लगातार मैसेज कर रहे हैं, जय हो, आपके शुभ संदेश ही हमारा संबल है। जब देखा विभीषण को हनुमान जी को तो ध्यान आया, भैया तुम तो रात में भी आए थे और रघुनाथ जी की कुटिया की तरफ गए थे विभीषण। अब विभीषण से कहने लगे कि जब आप गए थे रात में, जब अंधियारी रात थी, मैं चौकीदारी कर रहा था, तब आपको मैं बोला नहीं, आप तो गए थे। आप ही बताओ भगवान कहाँ चले गए रात में। अब विभीषण महाराज बहुत आश्चर्यचकित हैं। भक्त विभीषण चौंक कर बोले बचन तुरंत, यह क्या तुम कह रहे हो बजरंगी बलवंत। मैं आया ही कब इधर थी जब काली रात, देखा तुमने स्वप्न है या है भ्रम की बात। कहने लगे मैं कहाँ आया, मैं तो नहीं आया, तो आपको कोई भ्रम हो गया क्या। अच्छा भ्रम भी हुआ होगा या स्वप्न देखा आपने। चंद्रोदय के उपरांत रहा मैं तो प्रभु की ही सेवा में, मैं तो प्रभु की ही सेवा में। फिर उन चरणों ही के समीप सोया कुछ गहरी निद्रा में। उस पल यह बैरिन आंख खुली जब कपिदल में कोलाहल था, जब कपिदल में कोलाहल था। सोए थे जहां कृपा सागर, सुना वह सब सन स्थल था, सुना वह सब सन स्थल था। अब हनुमान जी महाराज विभीषण से कह रहे,
भाई आप तो आए थे, आप तो कुटिया की तरफ गए थे। विभीषण जी कह रहे मैं तो भगवान की सेवा करके वहीं सो गया था। मैं कहाँ आया, मैं तो सो गया। मैं तब जगा जब कपिदल में कोलाहल हो रहा था। अब जो है विभीषण महाराज को शंका हो गई, कुछ गड़बड़ है। भगवान राम और लक्ष्मण गायब हैं रामादल से, कुछ तो गड़बड़ है। अब यहीं से सुराग मिलेगा कि भगवान श्री राम जी और मेरे राम और लक्ष्मण कहाँ गए। हाँ, अब आया समझ में क्या है यह उत्पात। कुछ संदेश सुखेण ने कहलाया था रात। रावण का बेटा अहिरावण। अब विभीषण महाराज जी को समझ में आ गया कि एक दूत जो सुखेन नाम का था, उसने ये सब बताया था कि रात्रि में अहिरावण का बेटा जो रावण है, रावण का बेटा जो अहिरावण है, वो पाताल से आया था। देखिए, जब युद्ध होता है तो दूत इधर उधर रहते हैं, इनकी बड़ी भूमिका है। कभी भी लड़ाई हो तो दूत जरूर रखने चाहिए। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। रावण का बेटा अहिरावण पाताल लोक से आया था। निश्चय अंधियारी का कौतुक उसने ही यहाँ रचाया था। मेरे स्वरूप में आवह ही प्रभुवर को उठा ले गया है। दुख भंजन को इस भांति छीन, दुख हमको दुष्ट दे गया है। विभीषण जी ने बताया, रावण आया, उसने मेरा ही स्वरूप बनाया होगा और वही रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी को लेकर के चला गया। तुमसे भी हे वीरवर खेल गया वह चाल। पृथ्वी पर जो थे उन्हें पहुंचाया पाताल। चित्कार कर कपि बोला है पाताल। तब तो टूटा शीश पर अपने शैल विशाल। जामवंत ने उसी क्षण कहा सगर्व पुकार। उत्तर देंगे चाल का उसकी पवन कुमार। विपत्ति पड़े पर सदा ही किया इन्होंने काम। बलदाता निर्बलों के हैं यही बलधाम। यह कहकर बजरंग पर दृष्टि डाल गंभीर। इस प्रकार कहने लगा फिर वह बूढ़ा वीर। कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होत तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा। सुनत ही भयहु पर्वताकारा। जब लंका में सीता जी का पता लगाना था तब भी जामवंत जी ने कहा था, हे हनुमान जी महाराज, कौन सा कार्य है जो कठिन है, जो आप नहीं कर सकते। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। राम सीताराम सिया राम जय जय राम। जामवंत ने कहा, अहिरावण की चाल का, अहिरावण ने जो किया है उसका पूरा पूरा बदला हनुमान जी महाराज लेंगे। मंगलवार है, हनुमान जी को उनके बल की याद दिलाने लगे। कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होत तात तुम पाही। अरे संकट कटई मिटई सब पीरा। जो सुमिरई हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कौन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होत तात तुम पाही। हनुमान जी से कहने लगे, क्या कहा? जागो जागो हे रामदूत। केसरी सुवन जागो जागो। केसरी सुवन जागो जागो। आइए हम सब लोग भी हनुमान जी की प्रार्थना कर लेते हैं।
बहुत सुंदर है। हनुमान जी आज मंगलवार है, सब पर दया बनाए रखना। और अभी भी करण सिंह जी और प्रतिष्ठा राहुल वाजपेयी जी और दद्दू लगातार आज पूरी कथा सुन रहे हैं। वाह भाई वाह। मेरे राम सिया राम सीता राम जय जय राम जय जय हनुमान। पंडित संचित त्रिपाठी जी रुद्रपुर से, फर्रुखाबाद से, उड़ीसा से रामचंद्र जी, तमाम लोग सुनते हैं। बहुत बढ़िया है। आइए हनुमान जी को जामवंत जी जगा रहे हैं। बजरंगबली महाराज की जय हो। जागो जागो हे रामदूत केसरी सुवन, जागो जागो हम सबकी जीवन रक्षा को, मारुत नंदन जागो जागो, मारुत नंदन जागो जागो, मारुत नंदन जागो 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 हे रामदूत केसरी नंदन जागो जागो हम सबके जीवन रक्षा को, मारुति नंदन जागो जागो। अरे रात ही रात में बूटीला लक्ष्मण को प्राण दिए तुमने, लक्ष्मण को प्राण दिए तुमने। जो काम पवन कर सकता है वह पवन कुमार किए तुमने, वह पवन कुमार किए तुमने। जब जब भी दुख के अवसर पर, जब जब भी दुख के अवसर पर सारा कपिदल निरुपाय हुआ, सारा कपिदल निरुपाय हुआ। अति खिन्न हुआ, अति भीत हुआ, असमर्थ हुआ, असहाय हुआ, असहाय हुआ, असहाय हुआ, असहाय हुआ, असमर्थ हुआ। तब तुमने ही महावीर सब में नव जीवन डाला है, सब में नव जीवन डाला है। तुम वह प्रकाश हो भूतल का जिसका रवि पर उजियाला है, जिसका रवि पर उजियाला है। और जामवंत जी हनुमान जी से कहने लगे, हम और आप भी हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान जी महाराज, ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? हमारे समस्त कष्ट क्या आप नहीं हर सकते? ऐसा कौन सा काम है जो भक्तों के काम को आप नहीं कर सकते? अरे हे हनुमान कहाँ तुम हो, हम हैं असहाय विलंब न लाओ। दारुण से दुख में हम हैं, हे वीर बलि करुणा दिखलाओ। आर्त तुम्हारे बिना सब है, अरे आर्त तुम्हारे बिना सब है, दुख दूर करो अब तो प्रभु आओ। हे हनुमान कहाँ तुम हो, हम हैं असहाय विलंब न लाओ। और कहने लगे जामवंत जी महाराज, हम भी कह रहे हैं, आप भी कहिए। लेते ही नाम पवन सुत का असुरों का दल हिल जाता है, असुरों का दल हिल जाता है। गर्जनवात्मज का सुनकर पृथ्वी मंडल हिल जाता है, पृथ्वी मंडल हिल जाता है। अगले ही दोहे पर आज की कथा समाप्त होगी। हनुमान जी की केवल आज प्रार्थना होगी और कल हनुमान जी पाताल में जाएंगे, अहिरावण का वध करेंगे और वध कर करके श्री राम जी को वापस लाएंगे। आइए हम सभी प्रार्थना करते हैं, 4-5 लाइनें शेष हैं। गर्जन लेते ही नाम पवन सुत का, लेते ही नाम पवन सुत का, असुरों का दल हिल जाता है। गर्जन वातात्मत का सुनकर, गर्जन हनुमान जी का सुनकर पृथ्वी मंडल हिल जाता है। फिर आज सुनाओ गाज वही, हनुमान जी से कह रहे हैं जामुन जी,
हे हनुमान जी, अब आपके अलावा कोई नहीं, कौन जा सकता है, कोई नहीं कर पाएगा। हनुमान सुनाओ गाज वही, जीवित यह कीस समाज रहे, जीवित यह कीस समाज रहे, लंका में हो श्री राम राज। हे हनुमान जी, आज आपकी सख्त जरूरत है कि आज भी निशाचर इस कलयुग में भी बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। ये निशाचर त्रेता में भी थे दद्दू, द्वापर में भी थे, कलयुग में भी हैं। निशाचरों की पहचान है कई स्त्रियां होना और कई बच्चे होना, क्योंकि रावण के 1,00,000 पूत 1,15,00,000 नाती, कहे रावण घर दिया न बाती। ये कई नारियां रखते हैं, बहुत बच्चे पैदा करते हैं। जनसंख्या वृद्धि करने में निशाचरों की अग्रणी भूमिका है। और मदिरा पान करते हैं, मांस खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, कुआचरण करते हैं। मानव के ही जैसे होते हैं निशाचर, बड़े बड़े नहीं होते, न उनके सींग होते हैं सर पे, हमारे आपके जैसे होते हैं। उनके आचरण होते हैं दानवी, वही दानव होते हैं। कह रहे हैं जामुन जी, फिर आज सुनाओ गाज वही, जीवित यह कीस समाज रहे, लंका में हो श्री राम राज, वानर मंडल की लाज रहे। निज प्रभु को नहीं छुड़ाया तो धिक्कार सभी चतुराई पर, धिक्कार सभी चतुराई पर। उपकार वही तो अच्छा है, मर जाए विपत्ति पराई पर। क्या कहना, रामचरितमानस में भी कहा है, परहित धर्म सरिस, अरे परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अब पर पेड़ा सम नहीं अधमाई। जामवंत जी कह रहे हैं, राम के लिए अगर मर जाना पड़े तो मर जाओ, धर्म के लिए अगर मरना पड़े तो मर जाओ, राष्ट्र के लिए अगर मरना पड़े तो मर जाओ। अपने धर्म पर, अपनी जाति पर, अपने राष्ट्र पर आदमी को घमंड होना चाहिए। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाओ, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम सब सनातनी हिंदू हैं, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, जिस व्यवसाय में हैं, पर अपनी जबान से तो अपने धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। जामुन जी हनुमान जी से कह रहे हैं, निज प्रभु को नहीं छुड़ाया तो धिक्कार सभी चतुराई पर। उपकार वही तो सच्चा है, मर जाए विपत्ति पराई पर। वैसे तो जीवों का जग में रहता ही गमन आगमन है। दे जीवन दान दूसरों को, उसका ही जीवन जीवन है, उसका ही जीवन जीवन है। वैसे तो आप आओगे 50-60 साल के लिए यहाँ धरती पर भार बन के जीवित रहोगे, मर जाओगे, चले जाओगे। क्या करा? कुछ नहीं करा। वही व्यक्त है जो दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, परहित के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने जीवन तक की आहुति दे दे। अरे जो जीवन को आहुति न दे पाओ तो कम से कम जो दे रहे हैं उनका संबल बढ़ाओ। मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम। विनय कर रहे हैं जामवंत जी, आज हम और आपको सबको भी हनुमान जी को जगाना है। हमारे आपके अंदर भी हनुमान जी हैं। क्यों? अरे सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबके अंदर भगवान है। भगवान कहीं नहीं है, हमारे अंदर है, आपके अंदर है, सबके अंदर भगवान है।
बस उस चेतना को जगाना है। जाओ 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 हे अंजनी नंदन, करो पूर्ण यह काम। जाओ जाओ हे अंजनी नंदन, करो पूर्ण यह काम। सीता पर जब संकट था तो क्षण में दिया निबेर। सीतापति के संकट पर अब लगा रहे क्यों देर, अरे लगा रहे क्यों देर। धाओ धाओ हे संकट मोचन, बुला रहे हैं राम। वन में होता सिंह एक तो घर में एक सुजान। इस भांति इस रण में अरे तुम हो वीर हनुमान। अब आप ही हो, पूरे परिवार में पूरे खानदान में एक ही भगवान सुजान व्यक्ति को जन्म देता है। आज इस रामादल के आप सुजान व्यक्ति हैं। हे हनुमान जी, अब जाइए सीतापति श्री राम जी को लेकर के आइए। अब यहीं पर इस कथा का समापन होगा और कल हम पुनः मिलेंगे 8 साढ़े 8 बजे। जिसका आदर सदा से करते थे बजरंग, उसी वृद्ध ने आज फिर उनमें भरी उमंग। दद्दू आप सुन रहे हैं ऑनलाइन। व्यक्ति वृद्ध अगर शरीर से हो जाता है तो दिमाग से नहीं होता, जबान से तो बिल्कुल नहीं होता। समस्त बुजुर्गों को चाहिए कि नौजवानों के अंदर वो उमंग भरें, जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी के अंदर उमंग भरी। नौजवान चल सकता है लेकिन दिशा उसे सदैव किसी वृद्ध ने दी है। वृद्ध माने होता है जो अनुभवी व्यक्ति, वृद्ध माने शरीर से बूढ़ा नहीं, अनुभवी। तो आप अनुभवी हैं, आप हनुमान जी के जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी के अंदर उमंग भरी, हमारे आप आदर्श हैं। आप इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए जवानों में उमंग भर सकते हैं, हम सबको भरना चाहिए। अरे जामवंत के वाक्य थे जीवन सुधा समान, नव जीवन सा प्राप्त कर गरजे श्री हनुमान। अब क्या कहना, जैसे जामवंत ने कहा कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भयो पर्वताकारा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी महाराज गरज पड़े। हनुमान जी पाताल जाने की तैयारी कर रहे हैं और हम और आप यहीं पर आज कथा को विराम दे रहे हैं। सिया राम जय जय राम, सीताराम जय जय राम, राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम, सीताराम जय जय राम, राम जय जय राम, सीताराम जय जय राम, राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। आइए 5 मिनट कथा संक्षेपण, उसके बाद विराम। मेरे राम राम सीताराम राम। आज की कथा में हमने आपने जो श्रवण किया उसमें जब मेघनाद का वध हो गया तो मेघनाद के वध के उपरांत रावण ने अपने पुत्र अहिरावण को पाताल लोक से बुलाया और बुला करके उसने सारा वृत्तांत सुनाया। भैया ऐसी ऐसी घटना हो गई है। घटना होने के बाद अहिरावण को क्रोध आया, क्या करें। अहिरावण को वरदान था तुम्हें युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता, लेकिन अगर चोरी करोगे तो मारे जाओगे। फिर भी उसने उसकी बुद्धि पर पत्थर पड़े। रात्रि में गया, राम और लक्ष्मण को विभीषण का भेष बनाया, मायावी से उजियाली रात को अंधियारी रात में बदलकर राम और लक्ष्मण का हरण करके पाताल में ले गया। और बड़ा राम दल पर बहुत बड़ा संकट आया। उसके बाद हनुमान जी महाराज बहुत विकल थे। विभीषण जी आए, विभीषण जी से पूरा वृत्तांत सुनाया। विभीषण जी ने कहा रावण की ये चाल है, पाताल में श्री रघुनाथ जी को लेकर के गया है, आप वहां जाइए। जामवंत जी ने हनुमान जी को प्रेरणा दी है, स्तुति की है। इसी के साथ शुभ रात्रि, सादर जय सिया राम,
दद्दू को सादर प्रणाम। जय जय सिया राम। शुभ जय रात्रि। श्री राम, जय बजरंग बली, जय हनुमान।